हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एएनएम का चैप्टर प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का थर्ड चैप्टर है इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। चल स्टार्ट करते हैं अपन। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्यक्ति के शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अथवा प्रतिरोधक क्षमता को ही शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के शरीर के अंदर जो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है और उसको प्रतिरोधक यानी कि उसको रोकने की जो क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस क्षमता द्वारा ही शरीर के विभिन्न भाग एवं गुणों के संपर्क से बचे रहते हैं। इसी क्षमता के दौरान अपने शरीर के विभिन्न भाग एवं रोगाणु से संपर्क से बचे रहते हैं। चलिए टाइप की बात करते हैं। कितने टाइप होते हैं? ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म यानी अवशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया विधियां और स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स विशिष्ट रोग क्षमता अनुक्रियाएं। सबसे फर्स्ट देखिए, रोग क्षमता या प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखिए। रोग क्षमता से तात्पर्य है, रोग क्षमता से क्या तात्पर्य है? रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर, शरीर के अंदर प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उनके प्रति जो प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करके उन्हें नष्ट कर देता है। यानी कि शरीर के अंदर क्या है? रोग क्षमता है, वो क्या कर रहे हैं? रोग कारकों शरीर में प्रवेश करते हैं पर द्वारा उनके प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करते हैं, उसको नष्ट करने का क्या करते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। The residence offered by the host to the harmful effect of pathogenic microbial infection is called immunity। वही बात है, यानी कि रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर के द्वारा जो प्रतिरोधक का निर्माण करती है और उसे नष्ट करते हैं, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे फर्स्ट देखिए इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी? इस प्रकार की प्रतिरोधकता व्यक्ति के शरीर में जन्म से उपस्थित होती है। कब से उपस्थित होती है? जन्म से उपस्थित होती है। उसमें एंटीबॉडी के निर्माण हेतु बाह्य पदार्थ यानी एंटीजन के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहले से क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी माता के भ्रूण व शिशु में स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि जब अपन बच्चा भ्रूण में होता है तब उस समय उसके माता से ही उसको क्या मिल जाती है? एंटीबॉडी मिल जाती है। यह प्रतिक्रिया यह प्राकृतिक वंशागत कारकों की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप किसी रोग के प्रति जन्म से ही होने वाली स्थायी रोग क्षमता होती है। यानी कि भ्रूण के अंदर ही जब होते हैं बच्चे, उस समय क्या होता है कि भ्रूण के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा उसको मदर से क्या मिल जाती है? एंटीबॉडी मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए एक्वायर्ड, किसी संक्रामक कारक अथवा उसके एंटीजन के प्रति पूर्व में अनावृत होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग क्षमता को उपार्जित रोग क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब संक्रमण जो हो रहा है वो उसके एंटीजन के प्रति ही पूर्व में ही क्या है? अनावृत होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग क्षमता को क्या कहते हैं? उपार्जित रोग क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हेड इम्यूनिटी। लोगों के प्रति रोग क्षमता, लोगों के प्रति जो रोग क्षमता है अथवा उसकी आबादी में होने वाले किसी रोग की रोग क्षमता को क्या कहेंगे? हेड इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए लोकल इम्यूनिटी। ऐसी रोग क्षमता जो शरीर के किसी सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र यानी किसी
पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है, अथवा या उत्तक, उत्तक कहते हैं अपन टिश्यू को, किसको कहते हैं? टिश्यू को। यानी कि पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई हो रही है रोग क्षमता का, तो उसको लोकल इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, हुमोरल इम्यूनिटी, शरीर के तत्वों जैसे रक्त, सीरम एवं दूध आदि में भ्रमण करती हुई अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो की बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी से उत्पन्न होने वाली उपार्जित रोग क्षमता को आक्रामक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, उसे हुमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल्यूलर इम्यूनिटी, उपार्जित रोग क्षमता जिसमें टी लिम्फोसाइट के कार्य की प्रधानता होती है, उसे सेल्यूलर इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, रोग क्षमता अवधारणा, इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है देखिए, इम्यूनिटी रोग क्षमता से तात्पर्य है रोग कारकों के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर द्वारा उसके प्रति रोग प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करती है एवं उन्हें क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अस्वीकार्य एवं बाहरी एंटीजेनिक पदार्थों को बाहर निष्कासित किया जाता है। इससे संक्रमण जीवाणु के पदार्थ के प्रति मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीजन, कोई भी ऐसा पदार्थ, जीवाणु या अन्य कोई जो अनुकूल परिस्थितियों में, जो कि क्या है? अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पन्न के प्रोत्साहित करें, प्रतिजन या एंटीजन कहा जाएगा। क्या कहते हैं? प्रतिजन या एंटीजन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडी किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित रक्त प्रोटीन का एक विशिष्ट स्वरूप जो एंटीजन अथवा जीव विषयों का प्रतिकारक करने में सक्षम हो, एंटीबॉडी कहलाएगा। यानी कि क्या है, जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो रक्त प्रोटीन का एक विशिष्ट स्वरूप है जो एंटीजन अथवा जीव विषयों के प्रति वो क्या करता है? सक्षम हो जाता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं तथा उसी विशेष एंटीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें प्रतिकाय रोग यानी प्रतिकारक पिंड अथवा प्रतिरक्षी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, शरीर में किसी भी एंटीजन के प्रविष्ट हो जाने पर सूक्ष्म जीवों के प्रति शरीर की रक्षा करने वाले और इस प्रकार शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक अक्षत इम्यूनिटी सिस्टम के अनुपयुक्त रूप से अथवा अत्यधिक सक्रिय होने के कारण हानिकारक अनुक्रियाएं यानी हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। होता क्या है हाइपरसेंसिटिविटी में, जैसे ही रोग अंदर आया या कोई भी चीज अंदर आई, अगर उसके अंदर अपना प्रतिकूल हुआ, जैसे कि अपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें अपने को किसी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि कोई भी चीज अपन ने खाई तो अपने छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये क्या है? ये रोग प्रतिरोधक है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? और हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। हानिकारक अनुक्रियाओं के अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाती है। अंडरस्टैंड? चलो अब टाइप की बात करते हैं। इमीडिएट रिएक्शन, बाहरी पदार्थ के शरीर के संपर्क में आते ही प्रतिरोधक तंत्र द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है। जैसे कि बाहरी पदार्थ से कोई भी चीज अंदर आई तो क्या होगा? प्रतिक्रिया दे देते हैं। एंड डिले रिएक्शन, देखिए प्रतिरोधक तंत्र बाहरी पदार्थ के शारीरिक संपर्क से अधिक समय
पश्चात प्रतिक्रिया देना। यानी कि क्या होता है कि जैसे आपके शरीर के अंदर कोई एंटीजन आया और उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और उसने कब की, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो उसको क्या कहते हैं, डिलेड रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलो अब बात करते हैं टेस्ट की, कैसे टेस्ट करते हैं। चलिए, सलाइन तथा सीरम को 10:1 की मात्रा में लेकर मिश्रित किया जाता है। तत्पश्चात इस मिश्रण को 2 ml की मात्रा को, 2 ml नहीं होगा, इस जगह पे लिख लीजिए आप, 0.5 ml होगा, 0.5 ml, ठीक है, को हाथ के ऊपरी भाग पर इंजेक्शन, हाथ के ऊपरी भाग, ये आपका जो हाथ है, ये आपका कौन सा भाग है, ये ऊपरी भाग है, कौन सा भाग है, ऊपरी भाग, ठीक है। इंजेक्शन की सहायता से द्वारा इंट्राडर्मल स्किन की कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर। स्किन में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, वेरी गुड, जिसकी इंट्राडर्मल फर्स्ट लेयर है, अंडरस्टैंड, पर द्वारा लगाया जाता है। इंट्राडर्मल कितने डिग्री पे लगाते हैं, 15 डिग्री, कितने डिग्री पे लगाते हैं, 15 डिग्री पे इंट्राडर्मल लगाते हैं। स्किन की सबसे फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0.5 ml अपन टेस्ट के लिए लगाते हैं। यदि इंजेक्शन लगाने के 10 मिनट पश्चात यदि किसी भाग को गोल लाल उभार हुआ निशान बन जाता है, तो वह व्यक्ति का उस द्रव के प्रति अति संवेदनशील यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी होता है, तथा उसके उपचार हेतु इस द्रव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे करते हैं, सलाइन लेंगे और सीरम लेंगे, जो भी आपकी मेडिसिन है, सलाइन लेंगे 10:1 लेंगे, उससे क्या होगा, उसके बाद इंजेक्शन में लेंगे, इंजेक्शन में डोज कितनी लेनी है अपन को, 0.5 ml लेनी है, कितनी लेनी है, 0.5 ml डोज लेनी है, और लगाना कहाँ है, इंट्राडर्मल लगाना है, और इंट्राडर्मल स्किन की फर्स्ट लेयर है, इसके अंदर कितने डिग्री पे लगाते हैं, 15 डिग्री पे लगाते हैं। उसके 10 मिनट या 15 मिनट बाद अगर अपन को वहां पे कोई रिएक्शंस दिखता है, जैसे स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, ये सारी चीजें अगर दिखती है तो हाइपर सेंसिटिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, आंखों के लिए यदि किसी आई ड्रॉप का उपयोग किया जाना है तो सर्वप्रथम उस औषधि को 1 या 2 बूंद के आंख में डालते हैं। यदि व्यक्ति की आंखों में चुभन का अनुभव हो तो उस औषधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आई टेस्ट को अपन देखना है कि आई के अंदर कोई रिएक्शन तो नहीं है, तो पहले 1 बूंद डालते हैं, 1 या 2 बूंद, उसके बाद अपन देखते हैं अगर उसके अंदर कोई चुभन नहीं हो रही है तो अपन उस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, और अगर चुभन हो रही है तो उस मेडिसिन को अपन अवॉइड करेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन, टीका। वैक्सीन एक इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, जो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यह प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एवं इम्यून मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि क्या है, एक देखिए इस चीज को समझिए, वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्या देते हैं अपन, वैक्सीन देते हैं। एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए वैक्सीन देते हैं, यहां तक समझिए। वो उसका क्या चीज है, एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीवित क्षीण किए गए अथवा मारे गए सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु आदि का एक निलंबन, जिससे संक्रामक रोगों का रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए शरीर में प्रवेश किया जाता है। यानी कि जीवित क्षीण किए गए अथवा मारे गए सूक्ष्म जीवों को, विषाणु या जीवाणु हो सकते हैं, उसको निलंबित करने के लिए संक्रामक रोगों की रोकथाम को चिकित्सा के प्रति प्रविष्ट
किया जाता है। सस्पेंशन ऑफ लाइफ attenuated kill microorganism, bacteria, virus of their toxins or of substance extracted from them to be introduced into the body by the prevention or treatment of infectious disease। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइव वैक्सीन है वो रोकथाम के लिए अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप की बात करते हैं। जीवित लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड, मिक्स्ड और कॉम्बिनेट वैक्सीन, सेल्यूलर फ्रैक्शन और ऑटो एंड ऑटोजियस वैक्सीन। इसके अंदर देखते हैं आप लाइव वैक्सीन कौन सी होती है। देखिए, वह वैक्सीन जो लाइव ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं उन्हें लाइव वैक्सीन कहते हैं। यानी कि जैसे कि बीसीजी, मीजल्स एंड ओरल पोलियो। लाइव वैक्सीन मोर पोटेंट होती है। इसके निम्नलिखित फैक्टर है, जैसे कि लाइव वैक्सीन के द्वारा ऑर्गेनिज्म होस्ट के द्वारा मल्टीपल होते हैं, जिससे बनने वाला डोज अधिक होता है। लाइव वैक्सीन होल बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है। क्या करती है? इम्यूनिटी डेवलप करती है। यह लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करती है। कब तक करती है? लाइफ लॉन्ग तक। इसमें मेजर एवं माइनर प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर क्या है? मेजर एंड माइनर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनएक्टिव एंड किल्ड वैक्सीन। यह रासायनिक केमिकल्स और किससे बनाते हैं? हीट का प्रयोग कर मृत जीवाणु से तैयार किया जाता है। यह वैक्सीन सामान्यतः सेफ होती है। कैसी होती है? सेफ होती है। लेकिन इसका एक्शन है वो क्या होता है? कम होता है। जैसे कि एग्जांपल है कोलेरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, पर्टुसिस वैक्सीन एंड फ्लैग वैक्सीन, थायराइड एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट देखिए, टॉक्साइड वैक्सीन क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। इस एक्सोटॉक्सिन को डिटॉक्सिकेटेड वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि टॉक्सॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल किसके लिए यूज करते हैं अपन? डिप्थेरिया और टिटनेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। वैक्सीन जो किसी ऑर्गेनिज्म के सेलुलर फ्रैक्शन से बनती है। किससे बन रही है? सेलुलर के फ्रैक्शन से बन रही है, बनाई जाती है। सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन कहलाती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, मिक्स्ड एंड कॉम्बिनेशन वैक्सीन, कॉम्बिनेट वैक्सीन। देखिए, जब एक से अधिक प्रकार के वैक्सीन को कंबाइन करके वैक्सीन बनाते हैं, जब इसे मिक्स्ड या कंबाइन वैक्सीन कहेंगे। जैसे कि देखिए, MMR यानी मीजल्स, मम, रूबेला, डीबीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। नेक्स्ट है थायराइड एंड पैराथायराइड। ये क्या है? सब मिक्स्ड वैक्सीन है। यानी कि दो चीजों को मिलकर या तीन चीजों को मिलकर, एक से अधिक चीजों को मिलकर बनाते हैं, उसको मिक्स्ड वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑटो और ऑटोजेनिसिस वैक्सीन। इन फॉर्मेट चिकित्सा की जानी है। किसी विकसित या जख्म आदि के उपलब्ध पदार्थ के संवर्धन से तैयार की गई जीवाणुज वैक्सीन है। किससे तैयार करते हैं? चिकित्सा की जाती है जिससे विकसित जख्म आदि के उपलब्ध पदार्थ से संवर्धन से तैयार की जाने, उसे जीवाणु वैक्सीन कहते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा और एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।